गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों। आप सभी का मैं फिर से अपनी क्लास कुंदन 24 चैनल के 7 के चैनल पर आप सभी का बहुत ही बहुत वेलकम करना चाहता हूं। और आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हूं संस्कृत का। आप सभी को पता है कि मैंने जो स्टार्टिंग की है वह संस्कृत से स्टार्टिंग की है। तो आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करें और इसका नोट्स बनाएं, तभी जाके आपको अच्छी तरह से ये फ़ायदा आएगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके लिए ये रामबाण क्लासेस होने वाली है। और मैं इसलिए प्री प्लान्ड माइंडसेट लेके चल रहा हूँ कि मैंने जो इसमें नोट्स बनाई है, मेरे द्वारा जो बनाया गया ये नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है, ये बहुत ही आप सभी को फ़ायदेमंद रहेंगे यदि आप इसका कॉपी कलम में नोट बनाइएगा। तो मैं बता दूं कि आप सभी के लिए मैंने 2 क्लासेस और ले चुकी है पिछले दिनों, जिसमें मैंने पहली क्लास को के बारे में कि मैं आपके लिए यूट्यूब पे किस प्रकार से काम करने वाला हूं, उसके बारे में मैं आप सभी को बताया गया है। और सेकेंड क्लास जो मैंने ली है वह इस संस्कृत यानी क्लास 10th आपका जो पीयूषम है, आपके सिलेबस बिहार बोर्ड में जो सिलेबस में दिया गया संस्कृत का बुक्स है जिसका नाम पीयूषम है, उसके बारे में मैं बताया है कि कौन कौन से चैप्टर, टोटल कितने चैप्टर है इस बुक्स में जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप सभी उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और उसे जा कर के आप सभी देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज में एक सीक्वेंस फॉर्म में समझने में आसानी रहेगी। देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैं जो यहाँ पढ़ाने वाला हूँ सभी कंप्लीट चीज़ें पढ़ाऊँगा, ताकि आपको किसी भी और चैनल्स या किसी और थर्ड पार्टी या ऑफलाइन क्लासेस घूमने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज की क्लास के सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैंने जो सिलेबस में बताया है वह संस्कृत का आपका पीयूषम का जो बुक्स है उसका पहला अध्याय है मंगलम। यानी आपका जो पहला अध्याय आता है संस्कृत का प्रथम पाठ है वह कौन सा है? मंगलम है, जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो देखिए, मैं एक चीज़ें फ्रेंड्स शेयर करना चाहता हूं कि आप सभी को संस्कृत किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन में संस्कृत से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो एक चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी कि संस्कृत में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो संस्कृत में आपको जैसे कि संस्कृत पढ़ने से पहले आपको उसका मीनिंग्स पता करना दिमाग में आना चाहिए। यानी आपको जैसे कोई एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य दे दिया जाएगा, तो उसका जो है आपके मन में उसका हिंदी मीनिंग आना चाहिए, तब जाके आप अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। वैसे मैं इस क्लास में इतना एफर्ट लगा चुका हूँ कि आप सभी यदि इसका नोट्स बनाते हैं और 2-3 बार रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और दूसरे या तीसरे जगह जाने की कोशिश करना पड़ेगा। इसी से आपको सारा काम हो जाएगा, मुझे जो लग रहा है। तो आप सभी इसका हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, अच्छा रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और भी अच्छा रहेगा। देखिए, संस्कृत का जो प्रथम अध्याय है मंगलम है, इसमें क्या कहा गया है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। उपनिषदः, एक बार मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ, फिर उसका हिंदी में पढ़ूँगा और आप इसको वीडियो को पॉज कर करके नोट्स भी बना लीजिएगा आप सभी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उपनिषदः क्या कहा गया है? उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगतं व्याप्त अनुशासितं चास्ति। सो एव सर्वेषां तपसं परम लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमंत्रा संकलिता संति। मैंने आप सभी को संस्कृत में अभी पढ़ के बताया और आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे भाइयों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए आप सभी संस्कृत वाले का। अब मैं हिंदी में भी बताता हूँ कि
हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? आप सभी के पास बुक्स रहना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे भाइयों। जब तक आपके पास बुक्स नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। उसे आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, समझ में आ जाएंगे आप सभी के लिए। हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा कि कहा गया है कि उपनिषद जो है वैदिक भाग के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया गया है। उपनिषद वैदिक भाग के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गाई गई है। सभी जगह जो है, सभी इस चैप्टर में जो है सभी जगह प्रधान रूप से परमात्मा परम पुरुष की महिमा गाई गई है। परमात्मा जगत में व्याप्त है। परमात्मा जो है वह जगत में व्याप्त है, उन्हीं के द्वारा अनुशासित है और उन्हीं परमात्मा के द्वारा यह जगत क्या है? अनुशासित है। उन्हें ही पाना सभी तपस्वी का परम लक्ष्य है। उन्हीं परमात्मा को पाना ही सभी जितने भी तपस्वी जो पहाड़ों पे तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, 2-4 वर्ष, जो भी जितने भी दिनों से तपस्या कर रहे होते हैं, उनका जो मेन लक्ष्य होता है वह परमात्मा को प्राप्त करना है। तब जाके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस पाठ में जो है 5 मंत्र उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ में 5 मंत्र लिए गए हैं और पांचों मंत्र के बारे में और उस मंत्र के बारे में संस्कृत में आप सभी को समझना है। तो मैंने आप सभी को इसके बारे में समझाया। आप सभी उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं। प्रथम श्लोक है आप सभी लिखने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ताकि आपकी समझने में दिक्कत ना हो। पहला श्लोक है हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस अपितम मुखम तत्वम पूषम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ, आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है कि हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस अभूतम मुखम तत्वम पूषम अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह उपनिषद जो है आप सभी को, यह उपनिषद आपसे एक छोटा सा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह उपनिषद कहाँ से लिया गया, कौन सा उपनिषद से लिया गया है, यह श्लोक जो है कौन सा उपनिषद से लिया गया है। तो आप सभी को सीधा से याद रखना है कि यह श्लोक जो है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब इसका अर्थ समझाता हूँ, आप सभी लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा गया है कि उपरोक्त श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आप सभी को इस प्रकार से ही एग्जाम में लिखना है कि उपरोक्त श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें भक्त बताते हैं कि सत्य की मुख जो है वह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है और उस सत्य अप्सरा के लिए हमें दृष्टि प्रदान करे, ताकि हम उस सत्य को देख पाएँ और सत्य धर्म की दृष्टि हो हमें। सत्य का मुख जो वह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है और उस सत्य अप्सरा के लिए हमें दृष्टि प्रदान करे, सत्य धर्म के लिए। तो पहला श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, आप सभी लिख लिए होंगे। एक बार मेरे प्यारे भाइयों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं आगे चलता हूँ दूसरे श्लोक की तरह। श्लोक नंबर दूसरा है अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मास जंतोर्निहितो गुहायाम तामकृतो पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन हीन आत्मनः। यह श्लोक कौन सा उपनिषद से लिया गया है? यह उपनिषद लिया गया आप सभी को कठोपनिषद से। एक बार मैं फिर से श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप सभी सुनने का और लिखने का प्रयास कीजिएगा। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मास जंतोर्निहतम गुहायाम तावकृतो पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन महीन आत्मनः। इसका अर्थ है छोटा से छोटा और महान से महान आत्मा जीव जंतु के गुहा में निहित है। जंतु का जो गुहा होता है, बॉडी के अंदर एक गुहा होती है, उसके अंतर्गत आत्मा जो अंतः में
क्या है, आत्मा निहित है। विद्वान जो है, जितने भी विद्वान पुरुष होते हैं, वह शोक रहित होकर उस महिमा की चर्चा करते हैं और उसे देखते रहते हैं। वह अंदर से देखते रहता है और उसे सत्य की आत्मा की खोज में लगे रहते हैं। तो आप सभी को इस प्रकार से लिखना है कि छोटा से छोटा और महान से आत्मा सभी जीव जंतु के गुहा में निहित है और विद्वान उस शोक रहित होकर उस आत्मा की चर्चा करते हैं और देखते रहते हैं। तो दूसरा श्लोक आपका इस प्रकार से था। आप सभी एक बार मेरे प्यारे भाइयों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। श्लोक नंबर 3 है मेरे प्यारे भाइयों। श्लोक नंबर 3 है। श्लोक नंबर 3 है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा बीततो देवयानः येन क्रमंत्रस्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। यह श्लोक किससे, कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, आपसे ये छोटा छोटा जो मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये सत्यमेव जयते डैश डैश करके परम निधानम कौन सा उपनिषद से लिया गया है। तो आप सभी को याद रखना, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होगा कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। श्लोक के माध्यम से इसका अर्थ होगा कि सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमंतिस्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। हमेशा जो है, श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमेशा जो है वह सत्य की ही विजय होती है, जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवों के पास जाने का मार्ग विस्तृत होता है। उन ईर्ष्याओं को त्यागो, सत्य की महिमा हमेशा ही यहाँ वहाँ व्याप्त है। आप सभी के अंदर जो ईर्ष्या होती है उसे त्यागिए और सत्य की ओर जाइए। मतलब सत्य जो हमेशा जो है आसपास, मतलब हमें कण कण में सत्य निवास करते हैं। आप सत्य बोलने का कोशिश करें। तो ये इस प्रकार से 3 श्लोक है मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। और इसका हिंदी मीनिंग भी है, आप सभी उसका कॉपी में नोट करते जाइएगा। 4था श्लोक है, यथा नद्यः संदमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वानं नामरूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषोमेप्ति दिव्यम। यह कौन सा श्लोक उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक बार मैं फिर से रीड कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वानं नामरूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमेप्ति दिव्यम। जिस प्रकार इसका अर्थ है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप को त्याग कर देता है, जिस प्रकार एक छोटी सी नदियाँ बहती हुई जाती है और समुद्र में मिल जाती हैं, तो क्या मेरे प्यारे भाइयों समुद्र के जल और नदी के जल में कोई डिफरेंस दिखता है? नहीं दिखता है। तो वह क्या करता है कि अपनी छोटी सी नावों को त्याग कर बड़ी नदी में मिल जाता है। उसी प्रकार से विद्वान जो है, छोटे छोटे विद्वान जो हैं, वह मिलकर के परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और उसकी भक्ति की ओर, मोक्ष की ओर लग जाते हैं। उसी प्रकार से विद्वता के माध्यम से विद्वान जो है वह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की गायन में लग जाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से 5वां श्लोक और अंतिम श्लोक आप सभी को बताया जा रहा है। आप सभी समझने का, सुनने का, लिखने का प्रयास कीजिएगा। बताया गया है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वति मृत्युमेति नान्यः पंथा विततो देवयानः। ये श्लोक कौन सा उपनिषद से लिया गया है? यह उपनिषद लिया गया आपको श्वेताश्वर नामक उपनिषद से। इसमें इसका अर्थ होगा कि महापुरुष जिस प्रकार शरीर महान हो जाते हैं
सूर्य की तरह चमकने लगते हैं और जब वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो देवों के पास जाने का मार्ग भी उसी से विस्तृत होता है। मतलब महापुरुष जो है, महापुरुष होने का मतलब ये हुआ कि उन्हें कर्म के आधार पर, मतलब उन्हें एक ऐसी सूर्य की तपस्या में सूर्य की तरह तपते हैं, तब जाके उन्हें तपस्वी कहलाते हैं। और वो जीव जब उनका मृत्यु होता है तो वह देवों के, सब जानते हैं कि देवों की ओर, मतलब प्रभु के लिए जाने का जो रास्ता होता है वह सत्य के माध्यम से ही, मतलब अपने देह को जब त्यागने लगते हैं तो उन्हें इस प्रकार से प्राप्ति होती है। तो मैंने आप सभी को बताया कि मंगलम पाठ में 5 श्लोक लिया गया है उपनिषद से। तो ये पांचों श्लोक को एक बार मैं इस पांचों श्लोक के बारे में बता रहा हूँ कि ये 5 श्लोक जो हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में कि श्लोक नंबर पहला जो है, जिसका नाम जो कौन सा है, हिरण्यमेन पात्रेण डस 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 दृष्ट, ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया आपको ईशावास्य उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा श्लोक है अनोर्नियन महतो मह्यन डस 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 आत्मनः वाला जो श्लोक है वह कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो वह लिया गया आपको कठोपनिषद से। श्लोक नंबर तीसरा है सत्यमेव जयते डस 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 याप्त कामा वाला जो श्लोक है, यह कौन सा उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया आपको कठोपनिषद से। श्लोक नंबर चौथा है यथा नद्या डस 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 दिव्यम, यह कौन सा श्लोक, कौन सा उपनिषद से लिया गया? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और लास्ट वेदाहमेदं पुरुषम महांतम देवयानः वाला जो श्लोक है, यह कौन सा उपनिषद से लिया गया है? यह श्वेताश्वर नामक उपनिषद से लिया गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये 5 श्लोक क्रमशः इन 5 उपनिषद से लिया गया है, जो ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, 5 उपनिषद से लिया गया है, जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। मेरे प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। आने वाला सेशंस आप सभी का बहुत ही अच्छा रहेगा और ये भी जो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा है आपको, ये भी बहुत आपके लिए लाभदायक होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो आप सभी मन लगा के पढ़ें। पहले मैं एक बार सिलेबस ख़त्म कर देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, मॉडल सेट प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो आप सभी एक बार क्वेश्चंस इसे नोट कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद कर पा रहा हूँ। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे कुंदन 247 के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों।